हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका यूनिट क्लासेस पर। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। जो भी बच्चे सुपर टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है इन क्लासेस से। जिन भी बच्चों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 4 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। 2 फरवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 1 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इन्होंने अभी अपना 46th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस भारतीय को नामांकित किया गया। आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पंकज अडवाणी, रानी रामपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, फ़ोटो में भी देख रहे हैं आप। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है, ये हैं जैवलिन थ्रो। इसको बोलते हैं हिंदी में भाला फेंक। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। रानी रामपाल, रानी रामपाल के बारे में मैंने बताया था कि ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है जे साई दीपक, आकाश कंशल, डॉक्टर किरण बेदी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा जे साई दीपक। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी है। और ऑप्शन देख लेते हैं। आकाश कंशल की बुक का नाम बताइए क्या था। तो आकाश कंशल की बुक थी द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इन इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, बहुत सारा बड़ा सा नाम था। आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है। द क्लास ऑफ 2006 इतना ही काफ़ी है। ठीक है, डॉक्टर करण बेदी की तो आपको पता ही होगा, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है स्ट्रीट स्टूडेंट, कर्फ्यू, थालसार, नन ऑफ दीज। एनएचआरसी, एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट, पहला ऑप्शन सही है। स्ट्रीट स्टूडेंट कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किसकी फ़िल्म है। तो ये इनका नाम है अंकुला संदीप। ये स्ट्रीट स्टूडेंट अंकुला संदीप की फ़िल्म है। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट अवार्ड जीता है, सेकंड अवार्ड कार्फ्यू फिल्म ने जीता है जो कि है रॉमी मैतेई की फिल्म है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है थालसार बंगसार। इसने पिछले साल फर्स्ट अवार्ड जीता था, एनएचआरसी वाला। ठीक है, इस फिल्म ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता किसे चुना गया है। तो आपके ऑप्शन है डेरिल मिशेल, एमएस धोनी, विराट कोहली, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये भी बताना है कि वो कहाँ, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो में तो आप देख ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट डेरिल मिशेल। तो इनकी कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 15 जून 1909 में। ठीक है, 15 जून 1909 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईआईएससी ने हाल ही में भारत के 5 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन का मतलब होता है इंस्टॉल करना।
किया है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है परम प्रवेगा, परम सिद्धि, परम 8000, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा परम प्रवेगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। परम प्रवेगा मोस्ट पावरफुल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो सी डैक कंपनी है, उसने डिज़ाइन किया है। सी डैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परम सिद्धि से याद रखना है, ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और परम 8000 है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है चाइना, यूएसए, यूएई या साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। और सेकंड में है चाइना, थर्ड में है यूएई और साउथ कोरिया है 10th नंबर पे। ठीक है, तो हमें अब साउथ कोरिया का देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है मून जे इन। ठीक है, इसकी कैपिटल है सियोल और इसकी करेंसी है वॉन। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए, फर्स्ट रैंक का है ये। आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है रवि मित्तल, नवरंग सैनी, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रवि मित्तल। ठीक है, अब आईबीबीआई का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और उर्जित पटेल से आपको कुछ याद आया? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन्होंने ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया है। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका आईबीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन रवि मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक एलटीडी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं गोवा और तमिलनाडु। तो गोवा के हमें सीएम और गवर्नर मालूम होने चाहिए। तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के नासिक में, हाँ, इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ईयर ऑफ टाइगर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंडोनेशिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ये फेस्टिवल हम चाइना में मनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन देख लेते हैं। इंडोनेशिया और स्विट्ज़रलैंड, इसकी हमें कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए। तो इंडोनेशिया की होती है जकार्ता कैपिटल और इसकी करेंसी होती है रुपया। ठीक है, रुपया। और स्विट्ज़रलैंड की होती है कैपिटल बर्न और इसकी करेंसी होती है फ्रैंक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार वीडियोस में रिपीट हो रही हैं, जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर हर रोज़ आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अरावली जैव विविधता पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। ये पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव बोलते हैं, अब वो हो गया है गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर और मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश से आपको याद आया कि यहाँ पे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होने जा रहा है और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल।
ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है। हाल ही में किसे डीआरडीएल रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? जीएस श्रीनिवास, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, पीआर श्रीजेश, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, इनको हाल ही में नीलिट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। डीआरडीओ की ही सब्सिडरी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जीए श्रीनिवास। आज के लिए बस इतना ही। आपको इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हमारी जियाजी सर करके एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।